नीत क्या है? थोड़ी देर की मौत, और मौत क्या है? तमाम उम्र की नींद। विवेक पांगनी जब सोता था तब सृजना को लगता था कहीं ये तमाम उम्र की नींद तो नहीं है। लेकिन विवेक पांगनी की जब आंखें खुलती थी तब सृजना के चेहरे पर एक उम्मीद की खुशी आती थी। विवेक पांगनी जो कि कैंसर, जो कि ब्रेन ट्यूमर था, उसकी जंग लड़ रहा था, और दूसरी तरफ सृजना जिसको पता था कि विवेक के पास ज्यादा समय नहीं है। जब सामने वाले को पता होता है कि इसके पास ज्यादा समय नहीं है तब बहुत तकलीफ होती है, और सृजना उस तकलीफ से गुजर रही थी। वो जो लास्ट के 6 महीने जब विवेक के बाल झड़ने लगे थे, ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था कि सर काफी बड़ा दिखने लगा था, तब सृजना ने अपने ही हाथों से अपने बाल काट दिए। अपने हमसफर को, अपने पति को एक तसल्ली देने के लिए, खुश रखने के लिए सृजना ने वो सारे काम किए जो उसके बस में थे। एक तरफ लोगों का भरोसा उठने लगा था रिश्तों से, कहने लगे थे कि लड़कियां तो रिश्ते निभाना नहीं जानते, बिजनेस करती हैं। अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली अपनी बीवी की वजह से। एक बीवी जो मैटर को सेटल करने के 3 करोड़ रुपए मांग रही थी अतुल सुभाष से। उसी बीच सृजना आती है और सिखाती है, बताती है कि औरतें हम जैसी भी होती हैं, औरतें भी रिश्ता निभा सकती हैं। लेकिन आज समाज में सबसे बड़ा सवाल यह हो गया है कि जो रिश्ते बन रहे हैं वो रिश्ते किससे बनाए जाएं, किस तरह के रिश्ते बनाए जाएं। लड़कों को तो शादी करने से भी डर लग रहा है। तो इसका मेरा जो नजरिया है, मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर कोई लव मैरिज करता है तो वो लव मैरिज कुछ साल रिलेशन में रहने के बाद करता है, और जब लव मैरिज करता है तब उसको अपने पार्टनर के बिहेवियर के बारे में पता होता है। क्योंकि अगर कोई भी आपके साथ ड्रामा भी कर रहा है लव मैरिज में, तब भी कोई कितना भी बने, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है, उसका जो व्यवहार है, उसको छुपा नहीं सकता। और अरेंज मैरिज में बिल्कुल 2 नए लोग जो ना एक दूसरे को जानते हैं, ना एक दूसरे के बिहेवियर को जानते हैं, ना एक दूसरे के रिलेशंस को जानते हैं, और उनको जब आपस में जोड़ दिया जाता है, उनको शारीरिक रूप से जोड़ दिया जाता है, और उनके जो अंदर का जो सोल है, उनका दिल है, वो किसी और के पास है, तो वहां पर वो रिश्ता टूटने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लव मैरिज में क्या होता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में जानते होते हैं और आपको पता होता है कि इसका बिहेवियर कैसा है। आगे चलकर इस बंदे के साथ आपका रिश्ता टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। आज अगर सृजना की बात करें, विवेक की बात करें, तो इन दोनों का रिलेशन 6 साल तक रहा शादी से पहले। दोनों एक साथ पढ़ते थे, दोनों को एक दूसरे के बिहेवियर के बारे में पता था, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। और वहीं दूसरी तरफ अतुल सुभाष और उसकी पत्नी आपके सामने है। मैटर को सेटल करने के सुभाष की पत्नी 3 करोड़ मांग रही थी। उसने एक बार भी अपने पति के बारे में नहीं सोचा कि यह बंदा डिप्रेशन में आके अपने आप को कुछ कर भी सकता है। मींस अब आप लोग ही डिसाइड करिए किस तरह की मैरिज ठीक है। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था मैंने आपको बता दिया। मैं सैल्यूट करता हूं, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं सृजना को। सच अ ग्रेट वुमेन, सच अ ग्रेट वाइफ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो।